हीरा ले जा वहीं पे बुनइए। तो पहली कली क्या दर्शा रही है, सोचने विचारने की बात है कि काहे की डांडी काहे के पल्ले, कि काहे की डांडी काहे के पल्ले और काहे के बाट चढ़िए। क्या कहा है कि काहे की डांडी काहे के पल्ले और काहे के बाट चढ़िए। आपने देखा हो कि जब एक किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो वहाँ एक नर्जा होता है, नर्जा, तो उसमें एक डंडी हो, नीचे उसके दो पल्ले हो। तो उसमें कहा कि उसमें तुम कैसे बांट रखोगे और उससे क्या चीज तोल लोगे। ये विचार करने की बात है, ये समझने की बात है। आइए इस चीज को समझ लेंगे कि हीरा हमें कौन से पल्ले में रखना और कौन से पल्ले में उसके दाम ज्यादा बिकने वाले हैं और कौन से पल्ले में उसका वजन ज्यादा होने वाला है। इसी विषय में आज बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है। तो क्या दर्शाया दूसरी कली के द्वारा, जो पहली कली है उसकी खोल इस कली के द्वारा की गई कि सत की डांडी धर्म के पल्ले, कि सत की डांडी धर्म के पल्ले नेम के बांट चढ़ाइयो। देखो पहली कली की जो खोल दूसरी कली ने कर दी। समझने की बहुत बहुत महत्वपूर्ण वाणी में से मैंने ये वाणी अभी छंटी में सोच रहा था कि भाई आज कौन सी वाणी का गुरु महाराज जी का प्रचार किया जाए। तो इसमें कहा कि सत की डांडी धर्म के पल्ले और नेम के बांट चढ़ाने वाले। इसका जो खोलने का इसका तात्पर्य क्या है कि जब हम सत को जान गए हैं, जब हमने सत समझ लिया कि सत्य कहाँ है और सत्य में हम आ गए, धर्म, धर्म को हमने कर्मों के द्वारा वो हमने जान लिया कि भाई धर्म क्या चीज है। धर्म की व्याख्या मान लीजिएगा क्या है। यदि मान लो यदि हम कर्म को यहाँ बड़ा बताओगे तो कर्म तो एक मुर्गा काटने वाले कर रहा, लेकिन उसे चीजें ज्ञान नहीं कि यो कर्म मुझे कहाँ लेकर जाएगा और धर्म के अनुसार हम कर्म करेंगे तो वो हमें पार करने वाला है। आइए कि सत की डांडी धर्म के पल्ले नेम, जिसके पास नेम अपने नियम है, अपने सिद्धांत है और अपने सिद्धांतों से वो कभी समझौता नहीं करता, हमेशा अपने सिद्धांतों पर खरा उतरता है। ऐसा ही व्यक्ति इस संसार में विजय कहलाता है। जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि जो एक सच्चाई है, जैसा हम देखते हैं केवल हम उसको ऐसा ही बोलते हैं। कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो जाता है, कानों सुना भी झूठ हो जाता है, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं होता। जब हमने कोई चीज देख ली, एक बार हमने किसी पे भरोसा कर लिया, दोबारा फिर भरोसा कर लिया, यदि हम दोबारा किसी व्यक्ति पे या किसी पे भरोसा करेंगे तो वो मूर्ख वो नहीं, हम भरोसा करने वाले कि भाई हमने उस पर भरोसा किया। तो ये जो सत की जो डांडी धर्म के पल्ले नेम के बांट चढ़ाइयो, यदि ये क्रिया आप जान गए तो मेरा मानना है यदि आपने ये वाणी सुन ली तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस चीज की गारंटी पूरी है। आप जब अपने अंदर समझ लोगे, ये महाराज रविदास जी की जो वाणियां हैं, उन्होंने ये वाणियों का जो निर्माण इसलिए किया है कि जो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इन वाणियों में से वो खोज कर लेगी कि भाई हमारे लिए अच्छा और बुरा क्या होने वाला है। आइए बताया कि हीरा ले जा वहीं तू बुनइए। यदि हीरा हमारे पास है तो वो कोई हीरे का ही व्यापारी होगा जो उस हीरे को खरीद लेगा। उस हीरे को कोई वैसा छोटा मोटा व्यापारी नहीं खरीद सकता। यदि हम किसी सुनार के पास गए तो वो उसे हीरे की क्या परख होगी, उसे तो सोने का पता, चांदी का पता। लेकिन जो हीरो के जो व्यापार है, हीरो के जो व्यापारी है, वो जो जिसे जोहरी बोल रहा है कि कोई जोहरी होगा जो हीरे की परख करेगा।
इस चीज को आप समझ लीजिएगा बिल्कुल। आप इस चीज को यदि जल्दी से समझ लोगे तो निश्चय ही आप बहुत आसानी से लूटने से भी बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका इस्तेमाल करना चाहता हो, या आपके जो दिमाग है, जैसे एक मोबाइल फ़ोन होता है, जैसे ये हमारा स्मार्टफोन है, हो सकता है इसको भी कोई ना कोई हैंग कर ले। ऐसे ही हमारा जो दिमाग, उसको भी कोई ना कोई हैंग कर ले कि उसका रिमोट कहीं और रखा और वो चल कहीं और रहा। तो ये भी ना हो कि भाई हम किसी दूसरे के दिमाग से काम कर रहे हैं। यही रविदास महाराज ने कहा है कि विवेक कि कहीं रविदास भेद बतावे, अनुभव से जाना जाए। यदि हम अपने अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यदि हमने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, यदि हमने अपने सही विचारों का इस्तेमाल नहीं किया, तो दूसरा पता नहीं हमें जेल में पहुंचवा दे, थाने में पहुंचवा दे, कोई इल्जाम लगवा दे। तो क्योंकि हमारे पास अपने विवेक तो है नहीं, हम दूसरे के विवेक से हम काम कर रहे, तो निश्चय फंसना। दूसरे का तुमने क्या कोई पढ़ लिया कि वो अच्छा इंसान है या वो कैसा इंसान है। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अपने आचार को देखना चाहिए कि भाई हमारा विवेक, हमारा अनुभव क्या कह रहा है कि वो हमें डुबोने वाला है या तिराने वाला है। कहा कि मस्से 5 25 रत्ती, तोले 3 तुलइये। अब ये जान लो कि जब हमारा ये शरीर है, यो 5 तत्व का पुतला है, जिसमें जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता और पृथ्वी आकाश, ये 5 तत्वों का जो हमारा शरीर बना है। और इसमें 25 प्रकृति जिसे रत्ती बताया गया है। एक वो मालिक है इसमें, जिसमें आत्मा, जिसे परमात्मा का अंश बताया गया है। और तोड़े 3, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। देखो इस वाणी के अंदर कितनी खोल करी। मैंने जब ये वाणी समझी, पढ़ी, तो मुझको ऐसा लगा कि भाई इस वाणी से ही आज गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार किया जाए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना भी जरूरी न भूले। क्या बताया है, जब हम इस 5-25 का खेल समझ लेंगे, 5-25 यानी कि 5 तत्व, 3 गुण और 25 प्रकृति, ये सारा कुछ रगड़ा झगड़ा इसी में ही है। अब देखिएगा, सबसे पहले आ गया आकाश तत्व। आकाश तत्व में 5 और भी तत्व हैं, जैसे काम, क्रोध, शोक, मोह, भय। काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, ये आकाश के जो 5 तत्व हैं अलग से। फिर आ गया वायु का, यानी कि चलना, बोलना, ध्याना, अकुंचना, ये आ गया तुम्हारा वायु का। फिर आ गया अग्नि का, जैसे क्रांति, निंद्रा, आलस्य, तृष्णा और क्षुधा, ये मान लो अग्नि के आ गए। और पृथ्वी के आगे जैसा अस्थि है, सांस है, त्वचा, नाड़ी, रोम। अब आ गया जल, जैसे जल है, मूत्र आ गया, लार आ गई, पसीना आ गया, वीर्य आ गया है जी, और जी लार आ गई, रक्त आ गया। तो ये 5-25 हो गई। और 3 गुण, जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये जब हम इस चीज को पूर्ण रूप से समझ लेंगे, इसका विचार कर लेंगे, तो हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सतगुरु हमारे पास है, हमें इस शरीर के अंदर ही इसमें खोज करनी है। जब हम इसके अंदर खोज कर लेंगे तो हमें सतगुरु महाराज इसी में ही दरस दे देने वाले हैं। क्या बताया आखिरी कली के द्वारा, ये तो आप समझ गए होंगे कि मस्से 5-25 रत्ती और तोले 3 चढ़ाइए। ये तो इस वाणी का तो ये अर्थ हो गया कि इसमें 5-25 भी आ गई, 25 प्रकृति भी आ गई, और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी आ गई। अब आते हैं जी बिल्कुल लास्ट की, आगे नगरी बसे ठगों की। क्या बताया कि आगे नगरी बसे ठगों की। गुरु महाराज कहते हैं कि आगे नगरी बसे ठगों की, इन पे ना लुट जाइयो। देखो कितनी बढ़िया बात गुरु महाराज ने बताई कि आगे नगरी बसे ठगों की, इन पे मत लुट जाइयो। क्यों ऐसा कहा गुरु महाराज ने? क्योंकि
जैसा हमारे शरीर में जैसा काम, क्रोध, मोह, लोभ, शोक, अहंकार, ये 5 इस प्रकार के हमारे दुश्मन है कि जो हमारे अंदर इस चीज को खाते रहे। तो ये चीज हमें समझना होगा कि हमारे लिए अच्छाई बुराई क्या है। हम अपने शील, संतोष, दया, ज्ञान, भक्ति और अपने सतगुरु के चरणों में अपना बंदगी करनी है। यही तो एक सच्ची भक्ति, सच्चे साधक, सच्चे गुरुमुख और एक सच्चे साधु की पहचान होती है। भाई जब हमने सतगुरु का नाम ले लिया, जो सब खन्नों की खान है, उससे बड़ा कोई धन ऐश्वर्य कुछ नहीं है। जब हमने उस पर ठहर नहीं करी और माया के खेल में हम उलझकर फंस गए, तो प्यारो बख्शीश तो नहीं होने वाली। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट की कली में गुरु महाराज क्या कहते हैं कि कह रविदास सुनो भाई साधु, कि कही रविदास सुनो भाई साधु, कि सत हमारा पद है। जो सच्चाई को जान लेगा वो सतगुरु के चरणों में दंडवत बंदगी कर लेगा। जैसे बताया भी है कि संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज ने आज हमें सतगुरु रविदास जी महाराज की भक्ति, उनकी वाणियों को जानने का, उन पर अमल करने का जो रास्ता बताया है, मैं बार बार उनके चरणों में दंडवत बंदगी करता हूँ कि ऐसे सतगुरु प्रकट हुए हमारे लिए, हमें तारने के लिए। उनका तो एहसान हम कभी जीवन पर नहीं चुका पाने के। आज हम माया के चक्रों में, गाड़ी घोड़ों के चक्रों में, पद और कद के चक्रों में हम आज दुखी हो गए, परेशान हो गए। जब कुछ साथ नहीं जाने वाला, साथ कुछ लेकर नहीं आए, तो फिर क्यों हम रुक के तारते फिरे भाई। भाई हमारे बस की किसी के साथ रुक कर तारना नहीं भाई। पर हाँ, हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, निडरता से खड़े रहेंगे, निर्भय से खड़े रहेंगे। यदि हमारे मिशन को कोई नुकसान पहुंचाएगा या मान लो हमारी संगत को लूटने का काम करेगा, तो हमसे वो देखा नहीं जाएगा। इसीलिए साथ संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की जय हो। सतगुरु समनदास महाराज की जय हो। गुरु मेहता दास महाराज की जय हो। बोलो साधु सतना।